दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि गिरते हुए मार्केट में भी पेंशन प्लान कैसे ग्रोथ करता है, कैसे हम लोगों को पैसा देने के बाद भी, कुछ परसेंटेज देने के बाद भी लॉन्ग टर्म में ये रिटर्निंग अच्छा दे देता है। तो पैसा का फ्लो के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसमें से कि एक HDFC बैंक का मैं स्कीम लिया हूँ। हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं है HDFC बैंक का स्कीम लेने का, कोई रिकमेंड नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक AMC अपना अपना अलग अलग पेंशन प्लान रखा हुआ है। तो मैंने ये चौथा नंबर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 1 करोड़ है। 1 करोड़ न रखते हुए मैं नॉर्मल 5 लाख पे रख रहा हूँ, क्योंकि एक आम आदमी 5 लाख पे इसलिए ले रहा हूँ कि एक आम आदमी के पहुँच से 5 लाख भी बाहर हो जाता है। फिर ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसमें गिरते हुए मार्केट का मैं लेने का कोशिश करूँगा, क्योंकि 2001-2020 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अक्सर बढ़ते हुए मार्केट में सबको पता है कि रिटर्निंग अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें 5 लाख पे 3,000 रुपये के महीने से रिटर्निंग मैं दिखा रहा हूँ। और आपको मैं 1/3/2020 क्योंकि इसी टाइम कोरोना का काल था, मार्केट गिरा हुआ था, तो मैं चाहूँगा कि गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा ग्रोथ करता है, इसी के फ्लो का मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 लाख रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए, पेंशन पर मंथ 3,000 रुपये लिए, और टोटल पेंशन जो ड्रॉ किए 1/3/2020 से लेके 28/2/2025 तक टोटल पेंशन हम लोग ड्रॉ की 1,80,000, और बैलेंस बचा 9,14,636 रुपया टोटल वर्थ हो गया। इसका फ्लो हम लोग देखना चाहेंगे कि कैसे गिरते हुए मार्केट में भी ये बढ़ जाता है। जब 3/2/2020 को इसका एक NAV का रेट था 193 रुपया 51 पैसा, तो 5 लाख में टोटल यूनिट खरीदारी हुआ 2583.9, बैलेंस यूनिट हो गया 2583.9, और प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5 लाख, बैलेंस वर्थ हो गया 5 लाख। अब नेक्स्ट मंथ में 2/3/2020 को इसका NAV गिर के 184 रुपया 76 पैसा का हो गया। और जैसे कि आप लोगों को बताया हूँ कि 3,000 का महीना हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं पेंशन के रूप में, तो 3,000 रुपया हम लोग निकाल लिए, जिसका NAV 16.24 हुआ। इसको 16.24 को माइनस करने के बाद बैलेंस यूनिट हो गया 2567.66, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 लाख से कम होके 4,97,000 हो गया। और जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट जो है 4,74,399 रुपये हो गया। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि अभी तो प्रिंसिपल अमाउंट मैं बोल रहा हूँ कि 4,97,000 हुआ, और 4,74,300 आ रहे हैं,
वो इसलिए कि जब 2567.66 यूनिट से जब एक NAV का रेट मल्टीप्लाई करेंगे 184.76 से, तो हम लोगों का जो है बैलेंस वर्थ 4,74,399 रुपया हो जाएगा। अब ऐसे भी हम लोग ऐसे चलते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सब जगह माइनस माइनस है, यहाँ पे आप लोग 1/12/2020 को देख रहे होंगे कि एक NAV का रेट हो गया है 203 रुपया 10 पैसे। एक NAV का रेट हो गया 203 रुपया 10 पैसे। उस टाइम हम लोगों ने जो 3,000 रुपया विड्रॉल किया उसका यूनिट 14.77 यूनिट हुआ, और जब 14.77 यूनिट माइनस मेन यूनिट से माइनस करने के बाद बैलेंस यूनिट 2410.71, तो टोटल पैसा हम लोगों का बचा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 4,70,000। उस टाइम हम लोगों का जो अमाउंट बचा हुआ अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है 4,70,000, और जो टोटल वर्थ है वो हो गया 4,89,627 रुपया। अब आप लोगों के मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर बढ़ कैसे गया, तो 2410.71 जो यूनिट बचा हुआ है उससे आप लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे 203.10 पैसा, 203 रुपया 10 पैसे एक यूनिट का रेट हुआ है, तो 203 रुपया 10 पैसा मल्टीप्लाई 24, बचे हुए यूनिट जो है 2410 रुपया 71 पैसा, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,89,627 हो जाएगा। तो कैश फ्लो इसी प्रकार आप लोगों को आज के डेट में जो लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ 3/2/2025 तक के लिए, 3/2/2025 तक एक NAV का रेट हो गया है 483 रुपया 25 पैसा, और 3,000 रुपया पर मंथ हम लोग विड्रॉल कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि 3,000 रुपया जब विड्रॉल कर रहे हैं तो एक यहाँ पे 6.21 यूनिट हम लोगों का सेल हो रहा है, और टोटल बचा हुआ यूनिट जो है 1975.6 टोटल यूनिट हम लोगों का ये बचा हुआ है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है 3,000 विड्रॉल करते हुए तो 3,20,000, और जो टोटल वर्थ हुआ है 9,45,034 रुपया। ये फिर रिपीट करूँगा कि प्रिंसिपल अमाउंट 3,20,000 हुआ, और जो टोटल वर्थ हुआ वो 9,45,034 रुपया। ये कैसे हुआ ये आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा कि बचे हुए यूनिट से मल्टीप्लाई करेंट NAV से करेंगे, जैसे कि 483 रुपया 25 पैसे मल्टीप्लाई 1955.6 जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9,45,034 रुपया बचेगा। अब आप लोगों को मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि 9,14,636 रुपया दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि वो 28/2/2025 को NAV जो घटा हुआ NAV हो है 401 NAV का रेट हो गया है 467 रुपया 70 पैसा। उसके हिसाब से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1955.6 यूनिट से तो 9,14,636 रुपये बचेगा। इस गिरते हुए मार्केट में भी देखिए दोस्तों,
मैं दिखा रहा हूँ कि 19.82% का रिटर्न दिया है। 1,80,000 विड्रॉल भी किया हम लोग, और हम लोगों का जो पैसा है, बैलेंस पैसा है 9,14,636 रुपया बचा हुआ है। अगर किसी भी SWP के बारे में जानकारी लेना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कभी भी आप लोग SWP कर रहे हैं या SIP कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस AMC के स्कीम का AUM जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि मैं इस फंड का AUM आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 3 नंबर पे। इस फंड का AUM जो है 95,521 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 95,521 करोड़, सॉरी 95,521 करोड़ है, जो कि अपने आप में काफ़ी है। तो इसीलिए कभी भी किसी फंड में आप लोग SIP या पेंशन प्लान ले रहे हैं तो AUM पे ध्यान ज़रूर दें, जिससे कि इसका मार्केट कैप जितना ज़्यादा होगा उससे पेंशन प्लान के लिए सही रहेगा। और इस वीडियो में आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे से अच्छा वीडियो भी लाऊंगा, और जिस फंड के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए उस फंड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इतना ही बोलने के बाद मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।